शांति। आज की मुरली से वरदान। ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। विश्लेषण। आज के वरदान में बाबा हमें दो प्राप्तियां याद दिलाते हैं। पहला ताज यानी मुकुट और दूसरा तख्त यानी सिंहासन। पर यह सिर्फ भावी स्वर्ग का राज्य नहीं है, बल्कि संगम युग की वर्तमान जिम्मेदारी और आत्मिक स्थिति है। पहला ताज, विश्व कल्याण की जिम्मेदारी का ताज। बाबा कहते हैं वर्तमान संगम युग में बच्चों को दोहरा ताज प्राप्त होता है। आत्मिक स्वराज्य का ताज, अपनी इंद्रियों, संकल्पों और समय पर अधिकार, और उससे भी ऊंचा विश्व कल्याण की सेवा का ताज। यह ताज उस आत्मा को मिलता है जो श्रीमत पर चलती है, बाप की नजर में उत्तरदायी बनती है और संपूर्ण विश्व के लिए स्नेह, शक्ति व समाधान की रोशनी बन जाती है। बिना बाप की याद, निर्मल बुद्धि और निस्वार्थ सेवा के यह ताज टिक नहीं सकता। दूसरा तख्त, बाप का दिल तख्त, आत्म राज्य का सिंहासन। तख्त दर्शाता है कि आत्मा बाप के दिल में स्थान पाने वाली है, सदा समीप और प्रिय है और स्वयं पर शासन करने वाली है। जिसकी सोच, संकल्प और कर्म दिव्य मर्यादाओं में है, वही आत्मा तख्तधारी बनती है, यानी बाप की आंखों का तारा और सेवा का अधिकारी। निरंतर स्वतः योगी, इन दोनों को स्थायी बनाए रखने की कुंजी। बाबा स्पष्ट करते हैं जो आत्मा निरंतर स्वतः योगी है, वह योग लगाने में मेहनत नहीं करती। उसकी स्थिति इतनी स्वाभाविक और स्थिर होती है कि याद खुद ब खुद बनी रहती है, क्योंकि वह आत्मा बाप को सर्वस्व मानती है। उसका जीवन ही योग है। निष्कर्ष, जो आत्मा संगम युग पर बाप से सेवा, स्वराज्य और समीपता का इनाम पाती है, वही इस कल्प में ताजधारी और तख्तधारी बनती है। यह गौरव उसे तभी स्थायी रूप से प्राप्त होता है जब वह बाप की याद में, सेवा में और धारणा में निरंतर स्थिर रहती है। अच्छा, ओम शांति।